योगेंद्र जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में जुड़ने के लिए। अजय आलोक पहले इसी का जवाब दे दीजिए, उसके बाद दिल्ली चुनाव पर आऊंगा। योगेंद्र जी कह रहे हैं 2% 3% लोग हैं जिनको आपने खुश करने की कोशिश की है इस 12 लाख के ऐलान से, जबकि 98% लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अजय आलोक, किसान खासतौर। देखिए, जिसकी जैसी नियत प्रभु उसको वैसी ही बोली देता है, इसमें क्या कर सकते हैं। योगेंद्र जी की बातों का जवाब देना, वो खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। आज ये जो योजना लाई गई है, ये 2% या 1.5% के लिए नहीं, या दिल्ली चुनाव के लिए नहीं। दिल्ली चुनाव में पॉपुलेशन क्या है? दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़, वोटर 1 करोड़ 60 लाख। लोग कह रहे थे बिहार सेंट्रिक, बिहार की आबादी 13 करोड़, वोटर 8.5, आबादी 13 करोड़, वोटर 8.5 करोड़। तो क्या बजट इसी को देख के बनाया गया क्या? ये समग्र राज्य का बजट है, और जिसमें एक पूरे के पूरे मिडिल क्लास को, अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर देखें तो योगेंद्र जी को ये देखना चाहिए कि 50 लाख से ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति भी सेव कर रहा है, और 12 लाख कमाने वाला व्यक्ति को 0 इनकम टैक्स लग रही है। और इस टैक्स स्लैब आने के बाद हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो भी इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं, वो आने वाले दिन में कितना ज्यादा इनकम टैक्स फाइलिंग बढ़ेगी, या कितने लोग फॉर्मलाइज इकोनॉमी में आएंगे। लेकिन विजन जब होगा तभी दिखेगा, विजन नहीं होगा तो इसी तरह की कमेंट्री चलती रहेगी। धन्य धान्य योजना में 110 ऐसे जिले शामिल किए गए हैं जहां पे कृषि की प्राथमिकता होगी। जैसे कोसी नहर को अगर स्ट्रेंथन कर रहे हैं हम, और कोसी के बगल के 8 जिलों को ले रहे हैं, तो वहां पे लगभग 80,000 सिंचाई 1 हेक्टेयर एरिया बढ़ रहा है। उससे कितने किसानों को फायदा होगा वो इनको नहीं दिखेगा। सीड प्रोडक्टिविटी जो हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि सीड की प्रोडक्टिविटी वैल्यू बढ़ाएंगे तो उससे किसानों की इनकम बढ़ेगी, लेकिन वो योगेंद्र जी को नहीं दिखेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख करने जा रहे हैं, वो उनको नहीं दिखेगा। मत्स्य को एग्रीकल्चर में हमने जोड़ा, जो पहले एग्रीकल्चर में नहीं था। अब मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार का पोर्ट समूह का द्वीप को हम लोग वहां पे लेके फिशेस को एक्सप्लॉइट करेंगे, समुद्र के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो उनको नहीं दिखेगा। दिखता क्या है प्रभु? जब पूरा देश तारीफ कर रहा है तो आप नहीं तारीफ कर सकते हैं तो मुंह बंद कर लीजिए। नहीं अजय, वन सेकेंड अजय, वन सेकेंड। अच्छा ठीक है, मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं, मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं। आपने दिल्ली चुनाव को देखते हुए ये अनाउंसमेंट किया है दिल्ली के मिडिल क्लास को खुश करने के लिए, क्योंकि 4 दिन बाद वोटिंग है। हाँ, इनकम टैक्स खाली सिर्फ दिल्ली में लोग फाइल करते हैं, भारत पूरे देश में तो इनकम टैक्स फाइल ही नहीं होता है। मैं पटना में फाइल करता हूं इनकम टैक्स, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे फायदा हुआ ही नहीं। हालांकि मेरा ब्रैकेट अलग है, लेकिन मुझे फायदा हुआ ही नहीं। मैंने तो कहा कि 50 लाख से ऊपर कमाने वालों को भी फायदा है, 12 लाख तक के कमाने वाले को 0 टैक्स है, या 12 से 50 के बीच में हर वर्ग को फायदा है। तो ये कौन है? ये हायर इनकम ग्रुप है। अरे जितने सैलरी ले रहे हैं आपके एमएलए एमपी ऋतुराज जी बैठे हुए हैं, उनको भी फायदा हो जाएगा टैक्स रिटर्न फाइल करने में। अब तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पेंशन मिलेगी उसमें भी फायदा होगा। फायदा तो सबको है, लेकिन समग्र फायदा दिखे तब तो। योगेंद्र जी को एक बात बता दीजिएगा, योगेंद्र जी को एक बात बता दीजिएगा, जाके राहुल गांधी को कह देंगे, अखिलेश जी भी कह दें। इस बार टूरिज्म के लिए बुद्धिस्ट सर्किट पे सबसे ज्यादा फोकस है। अब बुद्धिस्ट सर्किट मतलब कि बिहार का वैशाली, बोधगया, सारनाथ, ये जितने बुद्धिस्ट सर्किट है, लुम्बिनी, कौशाम्बी, बुद्धिस्ट सर्किट पे बहुत फोकस है। और वहां होम स्टे वगैरह की सुविधा दी है ताकि लोकल इंप्लॉयमेंट जनरेट हो, उसके लिए लोन भी दे रहे हैं। तो राहुल गांधी को अब मुझे लगता है वियतनाम, थाईलैंड, बैंकॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आके अपना प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह सब कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सरकार ने सबको देख के किया है कि देश की जरूरतें क्या क्या हैं, उसके हिसाब से कैसे ओके, छोटा सा जवाब दीजिएगा। एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, तो मिडिल क्लास इस बार 4 तारीख को किसे वोट देगा अजय, दिल्ली में? अगर आप ये सोच रहे हैं मानस कि ये बजट वोट के लिए फोकस किया गया है, तब तो ये बजट हमें पिछले साल लाना चाहिए था 1 फरवरी को, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव थे। जो 240 पे हम रुके, शायद 440 हो जाता। तो ये वोट सेंट्रिक बजट तो है ही नहीं। ये एक ऐसा बजट है जो सरकार के खजाने को नहीं भरेगा, ये शॉर्ट टर्म में जनता के खजाने को बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म में सरकार का जो विजन है विकसित भारत, ये अमृत काल का स्वर्णिम बजट है। दिस इज अ बजट विच कंप्राइजेस डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डिमांड। ओके ऋतुराज झा, प्रमुख स्तंभ है उसके बाद अखिलेश जी आ रहा हूं। ऋतुराज झा, आप तो आज थोड़े से बेचैन होंगे हैं ऋतुराज? 4 दिन पहले इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी केंद्र सरकार ने, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख का सीधा इजाफा किया है।